ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में सामायिक के संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी। सामायिक में प्रतिक्रमण भी शामिल है, क्योंकि बिना सामायिक के बिना पापों का त्याग किए ये सामायिक में यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो ही नहीं सकता। भाई पापों का तो त्याग होगा ही होगा, उसके बिना तो स्थित नहीं हो सकता ये अपने आत्म स्वरूप में। इसलिए ये विशेष ध्यान रखने की बातें हैं। इस सामायिक के लिए अपन सबसे पहले अपने मन वचन काया को खाली करके बैठे। न काय की कोई चेष्टा हो, न वचनों की कोई चेष्टा हो, न मन के कोई विकल्प हो, तब जाके वहां पे सामायिक होता है। और सामायिक प्रतिदिन का काम है। प्रतिदिन ही अपने को आत्म स्वरूप में लीनता का प्रयास उपाय करना चाहिए। ये बातें इसमें अपन ने देखी थी। कषाय त्याग की बात भी इसमें आई, प्रमाद त्याग और पांचों पापों के त्याग की बात भी आई। और एक विशेष चीज, सामायिक की शुरुआत में ही सब पापों के त्याग के लिए इसमें एक भावना भाई गई कि इन सब पापों से बचने के लिए मैं पंच परमेष्ठि की शरण लेता हूँ। पंच परमेष्ठि की शरण में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिन्होंने पापों का नाश किया है, अपने पापों के नाश के लिए भी उन्हीं की शरण लेना जरूरी है। भाई जैसे जिसने करोड़ों रुपए कमाए हैं, अब हमको भी अगर करोड़ों कमाने हैं तो उस करोड़पति की सलाह पे ही तो चलेंगे ना। जिसने खुद का घर नहीं बसाया, उससे घर बसाने की सलाह ली जाती है क्या कभी? अगर अनंत सुख प्राप्त करना है, पापों का नाश करना है, तो पांचों पापों से जो रहित हैं ऐसे पंच परमेष्ठी का ही हमको स्मरण करना चाहिए, और उसके आगे फिर सामायिक की प्रक्रिया बढ़ती है। चलिए तो अब अगला श्लोक अपने को देखना। पहले पिछले 5 श्लोक बोल लेते हैं अपन। असमयमुक्तिमुक्तम् पञ्चाघानामशेषभावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम सन्ति मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा एकान्ते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापारवयमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्तेवा सामयिकं प्रतिदिवसम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन। देखिए इसमें अपन ने देखा था मूर्छा का नाश करने के लिए, परम संतोष उत्पन्न करने के लिए, परिग्रह का त्याग करने के लिए पंच नमस्कार मंत्र के ध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग करता हूँ। तो ये सामयिक की विधियां हैं ये। पहले वो पापों का त्याग भी हुआ, प्रतिक्रमण भी हुआ, और अब ये कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग किसके लिए कर रहे थे? कि परिग्रह का भी त्याग और संतोष की उत्पत्ति, सभी पापों का नाश, मूर्छा का नाश। मूल में तो मूर्छा, मूर्छा परिग्रह है ना। तो मूर्छा के नाश के लिए भी कायोत्सर्ग। देखो सबसे पहली मूर्छा अगर किसी के संबंध में होती है तो शरीर के संबंध में ही होती है। इसलिए शरीर का उत्सर्ग माने शरीर संबंधी ममत्व का त्याग, कायोत्सर्ग। लोगों ने कायोत्सर्ग का अर्थ सीधा सा इतना समझ लिया कि कायोत्सर्ग माने ऐसे खड़े हो जाओ, हाथ लंबे करके नीचे लटका के 9 बार नमोकार मंत्र बोलो आंखें मीच करके, बस ये हो गया कायोत्सर्ग। इसको कायोत्सर्ग नहीं कहते। कायोत्सर्ग माने शरीर पर से ध्यान हटाना, शरीर का उत्सर्ग, काय का उत्सर्ग। उत्सर्ग माने त्याग। तो शरीर का त्याग कैसे होगा? कि जहां ग्रहण है वहीं त्याग। ग्रहण ममत्व भाव रूप है, तो त्याग भी ममत्व भाव रूप ही हो, है ना। तो शरीर के प्रति ममता का त्याग करना, उसका नाम कायोत्सर्ग। ठीक है।
और देखो, मूर्छा का नाश करने के लिए कायोत्सर्ग करता हूं। मूर्छा सबसे पहले किससे जुड़ी है? वो शरीर से जुड़ी है। ये मैं हूं, ये मेरा है, इससे संबंधित सब पदार्थ मेरे हैं, ऐसी भावना उसकी रहती है समझ। तो कायोत्सर्ग से अपने आप ही मूर्छा का त्याग हो जाता है। परम संतोष उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि असंतोष का भाव भी शरीर की वजह से रहता है ना। शरीर में और शरीर संबंधी अन्य पदार्थों में जो एक आसक्ति का भाव बना रहता है, उसकी वजह से संतोष नहीं होता जी। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में कहाँ संतोष हो पाता है। तो ऐसा वो कायोत्सर्ग करता है। और किसके लिए? परिग्रह का त्याग करने के लिए, क्योंकि सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व और अंतरंग कषाय, अंतरंग जो परिग्रह हैं वो सारे के सारे शरीर से संबंधित हैं। इस वजह से इन सबका नाश करने के लिए, मूर्छा का, परिग्रह का, असंतोष का, इन सबका नाश करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। वो भी कैसे? पंच नमस्कार मंत्र के ध्यान पूर्वक। इन्होंने शरीर का नाश किया अथवा शरीर का नाश इनके होने वाला है, तो इसलिए इनसे प्रेरणा लेकर मैं कायोत्सर्ग करता हूं। ऐसी बात यहां तक थी। अब सामायिक में स्थित गृहस्थ मुनि के समान। सामायिक में जो गृहस्थ बैठा हुआ है, जिस समय वो गृहस्थ सामायिक करता है, वो उस समय मुनि के समान। अब आप सोचो, कल्पना करो, कितनी बड़ी उपाधि दे दी। वो ऐसे हल्के फुल्के से पाठ करने के लिए तो नहीं दी होगी। ये सामायिक पाठ पढ़ लिया तो वो मुनि जैसे हो जाते हैं हम तो, जब सामायिक पाठ पढ़ते। पाठ पढ़ने से कोई मुनि जैसा नहीं होता। मुनिराज का कार्य क्या है? कि मुनिराज का प्रमुख कार्य आत्मानुभूति है, आत्मलीनता है। मुनि दशा का दूसरा नाम ही आत्मलीनता है। आत्मानुभव को ही मुनि दशा कहा जाता है। तो ये समझना कि जब मुनिराज आत्मलीन होते हैं, तो श्रावक को अगर मुनिराज जैसा बताया जा रहा है तो किस भूमिका में बताया जाए? आत्मलीनता की दशा में। कि मुनिराज जैसा ये काम करेगा तो अपने आप मुनिराज जैसा कहलाए, मुनिराज जैसा काम नहीं करेगा तो मुनिराज जैसा क्यों कहलाए? समझ में आई बात? ऐसा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि सामयिक में स्थित गृहस्थ मुनि के समान। सामयिके सारंभा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। सामयिके सारंभा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। देखो, सामयिके यानी सामयिक में, ठीक है, सामयिक में मौजूद सारंभा परिग्रह, क्या कहा? आरंभ सहित और परिग्रह वाले, माने गृहस्थ दशा में आरंभ भी है, परिग्रह भी है। लेकिन जब वो सामयिक में मौजूद हो तब नैव संति सर्वे, उस समय उसके न तो कोई आरंभ है न परिग्रह। असल में यह है, सामयिके सर्वेपि सारंभा परिग्रहा नैव संति। सामयिक में सभी प्रकार के परिग्रह जो कि आरंभ सहित हैं, सभी प्रकार के आरंभ सहित परिग्रह नहीं होते हैं। नैव, नैव लिखा ना, नहीं ही होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो चेलोपसृष्ट मुनिरिव, चेल से उपसृष्ट, चेल किसको कहते हैं? चेल माने वस्त्र, चेल माने वस्त्र, चेल का अर्थ होता है कपड़ा, ठीक है ना। तो चेल उपसृष्ट यानी चेल से, वस्त्र से उपसर्ग किए हुए या उससे ढके हुए मुनि इव, मुनिराज के समान। कौन? ग्रही, जो गृहस्थ है वो चेलोपसृष्ट मुनिरिव, वो चेल से उपसृष्ट मुनि के समान। तदा यति भावम याति, तब वो मतलब उस समय, सामयिक के समय यति भाव को याति यानी प्राप्त होता है। वैसे याति का अर्थ जाना होता है, लेकिन प्राप्त करना भी होता है।
सामयिक में चूंकि आरंभ सहित कोई भी परिग्रह नहीं ही होते हैं, वहां पे किसी प्रकार का आरंभ और किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होता है, इसलिए उस समय वो जो गृहस्थ है वो सबसे सहित होने पर भी वस्त्र से ढके हुए अथवा वस्त्र का उपसर्ग आए हुए मुनिराज के समान हो जाता है। उस समय वो मुनिराज जैसा हो जाता है। यति भाव को प्राप्त होता है। कौन? वो जो गृहस्थ है वो यति भाव को प्राप्त होता है सामयिक की दशा में। उपश्रेष्ठ का अर्थ उपसर्ग सहित ऐसे। देखो तो बढ़िया है ये। अब आप सोचो, शुरू में जो अपन ने बात की थी कि सबसे ऊंची क्रिया है सामयिक, है ना। श्रावक के जीवन में सबसे ऊंची क्रिया सामयिक की है। तो क्यों है? पता चलता है ना, इस सामयिक के समय वो गृहस्थ मुनि बने को प्राप्त है। तो फिर उसको क्या मुनिराज बोले? ये बोला नहीं जाएगा, लेकिन जो काम मुनिराज करते हैं वही काम उस समय वो कर रहा है। हाँ, अंतर इतना है कि मुनिराज के 3 कषाय चोपड़ी का भाव है और इसके 1 अथवा 2 कषाय चोपड़ी का भाव। यहाँ चूंकि वृत्ति श्रावक की बात है इसलिए 2 कषाय चोपड़ी का गिनना, लेकिन कोई अभ्यास रूप भी ऐसा काम करे चौथे गुण स्थान में तो उसको भी शामिल करना। तो चेलोपसृष्ट मुनिरेव, अरे बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो जाते थे। देखा था अपने क्या नाम है, सेठ सुदर्शन। सुदर्शन सेठ का प्रसंग कैसा था कि वह शमशान में जाकर के और बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे प्रतिमा जैसे। तो वो जो रानी उन पर कुपित हुई थी और वो दासियों से उठवा लिया था, बिल्कुल कह रहे तो मूर्ति लग रही है भाई, ये असली इंसान लग ही नहीं रहा, ये तो मूर्ति जैसा खड़ा है, तो मूर्ति की तरह उठा करके लेगी ऐसे। समझ में ही बात। इसलिए सामयिक में ऐसी उच्च दशा को 3 लोक में उत्तम कहलाते हैं मुनिराज। और सामयिक करते समय आत्मलीनता का उपाय या प्रयास करते समय अथवा आत्मलीन होते समय उस श्रावक में और उन मुनिराज में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए वो चेलोपश्रेष्ठ मुनि, चेल से उपश्रेष्ठ मुनि के समान ग्रही तदा याति यति भावम, वो जो गृहस्थ है वो उस समय यति भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा ये श्लोक है, सरल श्लोक है वैसे तो, वो इसी लेकिन महिमावाचक श्लोक है। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन ढूंढारी से। गृहस्थ जे है अ, तिनके सामयिक के अवसर विषय आरंभ करी सहित समस्त ही परिग्रह नहीं है, है ना। याते सामयिक कर्ता गृहस्थ जो है सो वस्त्र सहित मुनि की ज्यों यति का भाव को प्राप्त हुए है। भावार्थ, सामयिक के अवसर में समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह नहीं है, परंतु गृहस्थ है याते वस्त्र पहरे है, ताते वस्त्र बिना अन्य प्रकार तो मुनि तुल्य ही है। मुनि के नग्नपना होए है या के वस्त्र धारण है, एता ही अंतर है, ताते मुनि नहीं कहा जाए है। बहुरी, जो उपसर्ग परिशा आ जाए तो मुनीश्वर ने की ज्यों धीरता धारण करी सहे, कायर नहीं होए, ऐसे सूत्र कहे। सरल है बिल्कुल। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सामयिक के काल में गृहस्थ समस्त आरंभ और परिग्रह से, सामयिक के काल में उसको कोई भी आरंभ और कोई भी प्रकार का परिग्रह मौजूद नहीं, इसलिए सामयिक करता हुआ गृहस्थ वस्त्र सहित मुनि के समान। देखो वस्त्र सहित मुनि सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि क्या मुनिराज भी वस्त्र सहित होता है, तो इन्होंने ठीक करा वो के उपसर्ग जोड़ करके। चाहो तो उसको ब्रैकेट में डाल लो, नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वस्त्र के उपसर्ग सहित नहीं डालो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मुनिराज कोई वस्त्र सहित तो नहीं होता, लेकिन मुनिराज वस्त्र के उपसर्ग सहित जरूर हो सकते, किसी ने ऊपर से कपड़ा डाल दिया, तो ऐसे वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यति पने के भाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सामयिक के काल में वो किसी भी आरंभ परिग्रह का ध्यान नहीं रखता। कैसा प्रसंग आता है, भरत जी का आता है ना, कि भरत जी जब ध्यान में बैठते थे वो उंगलियों से अंगूठियां गिर जाती थी ढीली होकर, वो अंगूठियां
ढीली होकर के नीचे गिर जाती। ऐसे क्या वो बिल्कुल ऐसे ध्यान में लीन हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता, शिथिल हो जाता, तो शिथिल होने के कारण वो थोड़ी बहुत रहती होंगी ढीली, तो नीचे सरक करके गिर जाती। ऐसा बताते। तो सामयिक के काल में गृहस्थ की दशा बिल्कुल मुनि के समान। इसमें मुझे कई बार ऐसा विचार आता है कि सामयिक करने वाला जो जीव है, वो मतलब जो उसके वस्त्र आदि हैं इन्हें छोड़कर ज्यादा अधिक कोई परिग्रह साथ में लेकर के नहीं बैठे, या नहीं बैठना चाहिए, मुझे ऐसा विचार आता है। क्यों? वो तो चक्रवर्ती थे तो अंगूठियों की बात आ गई, मैं ये अंगूठियों की बात आई ना इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन सभी प्रकार के विकल्पों से रहित होकर हमको सामयिक अगर करना है, तो इन सारी चीजों को हटा करके और फिर उसके बाद सामयिक का उपाय करना चाहिए, है ना। हालांकि ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि अंगूठियां पहनी हुई हो तो वो उसको खोल करके बैठे या कुछ ऐसा। लेकिन एक विचार ये है कि कम से कम परिग्रह आदि हो तो अच्छा, उस समय इन सबसे निवृत्त होकर के बैठे। अब चूंकि गृहस्थ है इसलिए वस्त्र आदि तो छोड़ करके नहीं बैठता। राजचंद्र जी को देखा कभी? वो उधर ध्यान में बैठते थे, जंगल में जाते, कोरी एक बस ये लंगोट, ऐसे ये चित्र हमने लगा रखा है। एक वो लंगोट जैसा ऐसा पहनते थे, छोटा सा ऐसा। लंगोट भी नहीं है ये, असल में कुछ बस यूं समझ लीजिए, एक जैसे लुंगी होती है, लुंगी को ही फोल्ड करके और ऐसा छोटा कर लिया, इतना मात्र। बाकी सब वस्त्र वगैरह खोल करके और फिर वहां जंगल आदि में वहां ध्यान में बैठ जाए। खैर, वो तो अपनी भूमिका अनुसार ना, गृहस्थ दशा में जितना राग छूटा हो उस हिसाब से परिग्रह को घटाकर और फिर सामायिक आदि में बैठना चाहिए। सामायिक के समय में गृहस्थ के समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरंभ और कोई परिग्रह उनको नहीं होता। परंतु गृहस्थ है इसलिए वस्त्र पहने हैं, क्योंकि गृहस्थ दशा में कपड़े खुलते नहीं। अब वो बनारसी दास जी कुछ गलत समझ गए थे, तो चारों मित्र नगन होए चारों जने फिरे कोठड़ी माही। और कोठरी के अंदर जाते, दरवाजा लगा लेते, वस्त्र उतार देते और कहते अब हम मुनि हो गए, और फिर कपड़े पहन के बाहर आते अब हम गृहस्थ हो गए। ऐसे क्या मुनि पना गृहस्थ पना बार बार आता है? तो गृहस्थ है इसलिए वस्त्र पहनता है, वस्त्र के सिवाय अन्य सब प्रकार से मुनि तुल्य ही है। वस्त्रों को छोड़ करके बाकी तो किसी कंडीशन में भी ये मुनिराज से कम नहीं। मुनि के नग्नपना होता है, किंतु ये वस्त्र धारण किए है, इतना ही अंतर है कि मुनिराज पूर्णतया नग्न होते हैं, और चूंकि ये गृहस्थ दशा में है इस वजह से इसके वस्त्र आदि हैं, सिर्फ इतना अंतर है। इसलिए इसे मुनि नहीं कहा जाता, इसलिए इसको मुनि नाम नहीं दिया जाता। जैसे आपको ध्यान हो तो दिग्व्रत की वजह से, और दिग्व्रत तो क्या देशव्रत में भी बात आई थी कि अणुव्रत उस सीमा के बाहर महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं, ऐसा बढ़ा करके बताया गया। ठीक है ना, ऐसा बढ़ा करके बताया गया, लेकिन आगे ये कह भी दिया कि प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तराश चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पयन्ते, कि महाव्रतों की सिर्फ कल्पना की गई, वास्तव में महाव्रत हो नहीं जाते। ठीक उसी तरह से वास्तव में मुनि तो नहीं हुआ, लेकिन मुनिराज जैसा काम कर रहा। आचार्य देव पूरा संतुलन साथ में रखते हैं। देखो, अब विचार कीजिए शुरू से। पहले तो इसने बड़े पापों को छोड़ने के लिए अणुव्रत धारण किए, है ना। फिर पूरी दुनिया में सब जगह ये छोटे पाप भी क्यों हो, इस भावना से दिग्व्रत धारण किया। लेकिन दिग्व्रत भी बहुत बड़ी सीमा थी, तो उस छोटे बड़े पाप तो छोड़ चुका, बड़े पाप स्थूल पाप तो छोड़ चुका, सूक्ष्म पाप ही थे जो उस सीमा के बाहर थे, लेकिन अब वो दिग्व्रत की वजह से वो सीमा के बाहर के अणुव्रत भी महाव्रत जैसे हो गए। लेकिन दिग्व्रत की सीमा के अंदर भी रोज रोज का इतना सूक्ष्म पाप भी क्यों लगे, तो उससे बचने के लिए देशव्रत आया। अब देशव्रत में सीमित हो चुका पूरी तरह से, कि इतने दिन तक इतना इतना मात्र जगह आना जाना जो भी है, इतने मात्र का ही पाप लगे। अब उन पापों को और छोड़ने के लिए साक्षात मुनि बनने के लिए क्या है कि सामायिक, कि अब ये सामायिक में बैठे तो सारे आरंभ परिग्रह आदि का त्याग इसके, वहां आरंभ परिग्रह कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि वहां आत्मलीनता का उपाय चलता है, आरंभ परिग्रह का विचार तक नहीं चलता। आया समझ में? ऐसा है।
तो इतना ही अंतर है ना। ये वस्त्र धारण किए हुए है और मुनिराज के नग्न बना होता, बाकी तो ये मुनि जैसा हो चुका। इसलिए तो लिख दिया चेलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। हाँ, जो गृहस्थ है वो उस समय सामयिक के समय में यति भाव को, यति बने को प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात है। अब सामयिक के समय में उपसर्ग या परिचय आ जाए तो ये मुनीश्वर के समान ही धीरता धारण कर सह लेता है, कायर नहीं होता है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहता है। ये भी एक मुनि बने जैसी बात हो गई कि मुनिराज क्या करते हैं जब कोई उपसर्ग या परिचय आदि आता है तो ये मुनिराज साम्य भाव से सहन करते हैं। सहन करते हैं, ये अपनी भाषा है। मुनिराज तो अपने आत्मा में उसके आनंद में मगन रहते हैं, है ना। और हम उसको ऐसा कहते हैं कि मुनिराज सहन कर रहे हैं। वास्तव में मुनिराज सहन वहन नहीं करते। क्यों सहन करेंगे मुनिराज? उनको क्यों सहन करना है? वो आनंद भोगेंगे या सहेंगे? दुख थोड़ी ना उठा रहे हैं। तो ऐसा है। सामयिक के समय में उपसर्ग या परिचय आ जाए तो ये मुनीश्वर के समान ही धीरता धारण कर सह लेता है, कायर नहीं होता है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। शीतोष्ण दंश मशक परिशः मुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा शीतोष्ण दंश मशक परिशः मुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा। देखो शीत उष्ण सरल है, तो सर्दी गर्मी, शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी। दंश मशक, दंश मशक मतलब दंश मारने वाले, है ना। डांस मच्छर आदि। मशक वैसे मच्छरों को भी कहा जाता है, बाकी दंश मशक यानी जो डंक मारते हैं, है ना। दंश मशक में मच्छर भी आ जाते हैं, मधुमक्खी भी आ जाती है, ततैया वगैरह भी आ जाते हैं, बिच्छू भी आ सकते हैं। जो भी डंक मारने वाले जीव हैं वो सब दंश मशक। ऐसे शीत उष्ण दंश मशक इत्यादि परिश हम उपसर्गम अपि, ऐसे जो परिशय है अथवा किसी ने उपसर्ग किया हो उनको भी मौन धरा, मौन को धारण करने वाले, सामयिकम प्रतिपन्ना, जो सामयिक से सामयिक को प्रतिपन्न हुए हैं, सामयिक जिन्होंने प्रारंभ किए या जो सामयिक में स्थित है, ऐसे अचल योगा, जिनके योग चलायमान नहीं है, ऐसे वो श्रावक अधिक उर्वीरन, वो अधिक उर्वीरन यानी ग्रहण करें, उनको सहन करें, क्या उपसर्ग परिशा आदि को भी बिल्कुल साम्य भाव से समता भाव रख करके सहन करें। अधिक उर्वीरन उसमें अधिकार पूर्वक प्रवृत्ति कर। समझ में ही बात? तो स्पष्ट है। शीतोष्ण दंश मशक परिशहम उपसर्गम अपि च मौन धरा। देखो दो चार चीजें इसमें क्लियर होगी। एक तो उपसर्ग परिचय में भी देखो आपने कौन से लिए, सर्दी गर्मी डांस मच्छर वगैरह, क्योंकि ये हो सकते हैं। और बहुत से उपसर्ग ऐसे हैं जो मुनिराज के होते हैं, इसके नहीं होते। मतलब परिचय ऐसे हैं जो मुनिराज के लिए होते हैं, इसके लिए नहीं होते। बाकी ये तो कॉमन है, सर्दी गर्मी तो सभी के लिए है, डांस मच्छर वगैरह तो सबके लिए ही है। ये भी एकांत में बैठा है तो वो मच्छर तो आ ही सकते हैं। और सामान्य नहीं, ये डांस मच्छर, डांस मच्छर माने जो बहुत मोटे मोटे होते हैं, जंगली हैं, और जो डंक मारे तो बिल्कुल वहां पे फोड़ी हो जाए, हैं? ऐसे मच्छर। और जो भी उपसर्ग हो, उपसर्ग किसके द्वारा, कि उपसर्ग किसी मनुष्य ने, किसी तिर्यंच ने, किसी ने भी किए हो, देवव्रत उपसर्ग हो, उन सबको भी वो मौन धारण करने वाला, यानी एक बात तो एक क्लियर हो गई कि सामयिक में मौन धारण करके रखा जाता है। सामयिक बोल करके होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति अचल रहे। अचल योग लिखा ना, अचल योग, योगों में चलायमानपना नहीं है। तो मौन धरा यानी मौन धारण करके रहते हैं। तो मौन धारण करके ही रहना चाहिए, क्योंकि वचनों का वहां पे कोई काम नहीं है। न काय का काम है, न वचन का काम है, न मन का। ठीक है। दूसरे, अचल योगा,
ये अचल योग दूसरा विशेषण आ गया। एक तो हो गया मौन धरा, एक हो गया अचल योगा। सामयिकम प्रतिपन्ना, ये सामयिक से प्रतिपन्न जीव ऐसे अधिकुर्वीरन, ऐसे उस सामयिक को ग्रहण कर, अधिकार पूर्वक ग्रहण कर, ठीक है। और सामान्य रूप से जो उपसर्ग परीक्षा आदि हैं उनका सहन कर। कैसे सहन करे? सेठ जी जैसे, हैं? मुनिराज की तरह, जैसे मुनिराज उपसर्ग और परीक्षा सहन करते हैं वैसे। ध्यान रखना, सहन करते हैं कहने में आता है, वास्तव में मुनिराज सहन नहीं करते। मुनिराज तो अपने आत्मानंद का पान करते हैं। सहन करने में तो बेचारगी का भाव है ना। सहन करने में तो ऐसा लगता है कि कुछ बोझा है माथे पर, और कोई बोझा लेके थोड़ा चल रहे हैं वो। उनको तो सहज रूप से वो भाव आता है और अपने आत्मा में लीन होते हैं। आत्मलीनता उनके वर्तती है। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। एकाएक बड़ी बाधाएं नहीं हो, बाकी छोटी मोटी बाधाओं को तो सहन करते ही। ऐसी तो रहे, कोई दिक्कत नहीं। सामायिक को धारण करता गृहस्थ, मौन को धारण करे, और मन वचन काय को नहीं चलायमान करता, शीत उष्ण दंश मशक आदि परिशह, और चेतन अचेतन कृत उपसर्ग निकुं सहे। भावार्थ, सामयिक करने के अवसर में जो शीत का, उष्णता का, वर्षा का, पवन का, डांस माछर दुष्टनी के दुर्वचन, रोग पीड़ादिक परिशा आ जाए, तथा दुष्ट बैरी करी किया, तथा सिंह व्याघ्र सर्पादिक, तथा अग्नि जलादिक जनित उपसर्ग आ जाए, तो बड़ा धैर्य धारण करे, मन वचन काय को साम्य भावते नहीं चलायमान करता, मौन सहित समस्त को सहे है। अब सामायिक करता संसार का स्वरूप को और मोक्ष का स्वरूप को ऐसे चिंतवन करे है। ये श्लोक तो आगे आता है, अभी अपन इस पर बात करते हैं। देखो क्या कहा, सामायिक में स्थित गृहस्थ मौन धारण करता, ये पहली शर्त है। सामायिक में मौन धारण करके ही बैठा जाता है, बोल बोल करके सामायिक नहीं होती। अब लोगों ने तो बना लिया सिस्टम कि सामूहिक सामायिक करेंगे, सामायिक पाठ करेंगे सब, आ जाना टाइम से, 7 बजे सामायिक करेंगे सब जन। कि भैया सामायिक सामूहिक हो ही नहीं सकती। वैसे तो पूजन भी सामूहिक नहीं होती, लेकिन एक वो विधि चल पड़ी, इकट्ठे करके लोग करने लग गए। ठीक है, जहां जैसी व्यवस्था है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन सामायिक कभी सामूहिक नहीं होती। सामायिक तो व्यक्तिगत ही होगी, क्योंकि आपका मन ज्यादा देर लग रहा है, किसी का मन कम देर लग रहा है, कैसे बैठोगे साथ? आप तो एक एक पंक्ति पर रुकना चाहते हो, विचार करना चाहते हो, हैं? और हर बार आत्मलीनता के प्रयास में रत हो, और दूसरी तरफ ये कि ये तो जल्दी जल्दी भागता, कैसे करोगे? मैं तो सिर्फ अभी पाठ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मलीनता वाली बात तो न्यारी होगी। आया समझ में? तो वास्तव में ये सारी विधियां, अपनी सारी विधियां, एक ये सामूहिक स्वाध्याय को छोड़ दो तो बाकी सारी विधियां एकाकी ही होती। आया समझ में? इसको ऐसे समझना, देखो कि जो जो क्रियाएं आत्मलीनता के जितनी नजदीक होंगी उतनी ही ज्यादा व्यक्तिगत होंगी। क्या? जो क्रियाएं आत्मलीनता से जितनी नजदीक होंगी उतनी ही ज्यादा व्यक्तिगत होंगी। जैसे सामायिक की बात, तो सामायिक में काम ही आत्मलीनता का, इसमें दूसरे का मुंह देखना ही नहीं, दूसरे की तरफ मतलब देखने का काम ही नहीं। ऐसी सामायिक की विधि। अब यात्रा, यात्रा सामूहिक हो सकती है, पूजाएं सामूहिक होती हैं, ऊपर ऊपर की स्वाध्याय भी सामूहिक होती है ना, अभी कर ही रहे ना अपन। लेकिन वास्तव में तो स्वाध्याय अकेले में चिंतन का नाम है, अकेले में बैठ करके जो पढ़ा सुना उस पर चिंतन करना, मनन करना, तो वो भी एकाकी हो। तो जितना ज्यादा आत्मा के नजदीक जाएंगे वहां सामूहिक काम नहीं होता, वहां एकाकी ही होता है। एक वो कहावत चलती थी, एकला चलो रे, हैं? अकेले ही चलो भैया, यहाँ अकेले का ही काम है, इसमें दो का काम नहीं। तो सामायिक में स्थित गृहस्थ मौन धारण करता है, बोलने का तो काम ही नहीं, मन वचन काय को चलायमान नहीं करता है ना। देखो, काय और वचन इन दोनों को तो रोक ले, लेकिन मन जो कुलाचे भरता है,
मन जो इधर से उधर दौड़ लगाता है। मांगीलाल जी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया था पहले, अपने चैनल पे है शायद, मेरा मनवा कभी तो जाए थल में, कभी तो जाए है जल में। गली ना आतम राम की, कैसे रोकूं गति मन बेईमान की। ऐसा बढ़िया भजन है, सुंदर है भजन। तो मन वचन काय को चलायमान नहीं करता, शीत उष्ण दंश मशक आदि परिशह तथा चेतन अचेतन कृत उपसर्ग को सहता है। जिसमें सर्दी गर्मी दंश मशक इत्यादि जो परिशह हैं, इन परिशहों को भी सहता है। और चेतन कृत उपसर्ग या अचेतन कृत उपसर्ग, कि अचेतन कृत भी कोई उपसर्ग हो सकता है क्या? जैसे भयंकर बाढ़ आ जाए, जिसमें मरण की भी दशा आ सकती हो, है? या कोई ऐसा भारी भूकंप हो, भूस्खलन हो, या कोई ऐसी दशा हो, आग वगैरह लग जाए, ये अचेतन कृत उपसर्ग हो गया। हाँ, अचेतन जान करके नहीं करता, इतनी बात जरूर है। तो बहुत से सोचते हैं कि इसको परिसर में आना चाहिए ना। देखो, परिसर और उपसर्ग में मुझे एक अंतर विशेष नजर आता है। एक तो उपसर्ग बुद्धिपूर्वक कोई करता है ना, लेकिन अचेतन में बुद्धिपूर्वक वाली बात नहीं लगेगी। तो उपसर्ग और परिसर में एक बड़ा अंतर ये नजर आता है कि परिसर कभी भी जानलेवा नहीं होता। समझ में ही बात, परिसर कभी भी जानलेवा नहीं होता, और उपसर्ग में प्राणों का संकट भी आ सकता है। ये अंतर इसमें समझना चाहिए, है ना। यही सबसे बड़ा अंतर नजर आता है। हमने बहुत कोशिश की, पहले चर्चाएं भी खूब करी कि परिसर और उपसर्ग में अंतर कैसे डालें। पहले तो यूं समझते थे कि कोई करे वो उपसर्ग अपने आप हो जाए वो परिसर, लेकिन वो भी बात नहीं, क्योंकि अचेतन कृत उपसर्ग भी तो होता है ना। तो अचेतन कर कौन रहा है? अचेतन कोई करता तो नहीं है बुद्धिपूर्वक। तो एक ही चीज समझ में आती है कि उपसर्ग ऐसा भी होता है कि जिसमें प्राणों का भी संकट खड़ा हो जाए, जबकि परिसर इस तरह के नहीं होते कि प्राणों का संकट हो, है ना। हाँ, अगर वो परिसर बिल्कुल प्राणों को हरने जैसी कंडीशन वाला हो जाए, तो वहां पे अपन कह सकते हैं कि ये तो उपसर्ग है। इतना जरूर अपन कह सकते हैं। सामयिक करने के समय में यदि शीत का, उष्णता का, वर्षा का, पवन का, डांस मच्छरों का, दुष्टों के दुर्वचनों का, रोग की पीड़ा का परिशा आ जाए, दुष्ट बेरी द्वारा किया हुआ तथा सिंह व्याघ्र सर्पादि तथा अग्नि जलादि जनित उपसर्ग आ जाए, तो बड़ा धैर्य धारण करके मन वचन काय को साम्य भाव से चलायमान नहीं करता हुआ मौन सहित सब सहन करता है। सब शब्द जोड़ लेना है। मौन सहित सब, सब सहन करता है। देखो, तरह तरह के बताया ना यहाँ पे, शीत का, उष्णता का, इनका परिचय होता है। सर्दी गर्मी बहुत तेज है, बारिश है, या कुछ भी है, वर्षा का, पवन का, बहुत तेज हवा चल रही है। जब ये सामयिक करने बैठा तब तो शांति थी, लेकिन अचानक से आंधी तूफान और ये सब आने लग गया। और ये तो छत पे बैठा हुआ था, छत पे बैठकर एकांत में सामयिक की विधि कर रहा था। इतने में अचानक से तेज हवा चलने लगी, तेज बारिश आने लगी। क्या करे? उठ के भाग जाए कि नहीं? बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक सहन करे। आया समझ में? अरे, मुनि पने की भावना वहां पर भाई जाती है, तो इन उपसर्गों से या परिचयों से घबराया जाएगा? घबरा करके भागेगा? सुदर्शन सेठ क्या भाग गए थे जब उनको उठा करके ले जाया जा रहा था? नहीं भाई। पवन का, डांस मच्छरों का, दुष्टों के दुर्वचनों का, रोग की पीड़ा का, कोई रोग हो और उसकी पीड़ा बढ़ जाए बहुत ज्यादा, हाँ? रोग की पीड़ा तो होती है ना। मान लो कि कमर दर्द है, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, कंधे दर्द कर रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, ये सब है। या जो भी अपने को कोई बीमारी हो रही हो, बुखार है, अब बुखार का एकदम से वो कमजोरी बहुत आ रही है, तो रोग की पीड़ा का परिचय आ जाए, दुष्ट बेरी द्वारा किया हुआ, कोई दुष्ट बेरी हो, बेरी तो समझते हैं ना, जो दुश्मन हो, ऐसा शत्रु, दुष्ट बेरी पिछले भाव का याद आ गया, अब वो डिगाने आ जाए, या इसी भाव का हो कोई, जबरदस्ती उसको बैठे बैठे कोई मारने लग जाए, ये मेरे पैसे लेकर के बैठा, इसकी वजह से मुझे ऐसा नुकसान हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, तरह तरह की बात, तो वो कुछ करने लग गए। दुष्ट बेरी द्वारा किया हुआ उपसर्ग, है ना। सिंह व्याघ्र सर्प आदि, सिंह और व्याघ्र हमारे घरों पर कहाँ से आए, चित्तालय में कहाँ से आए? ये उनकी बात है जो एकांत में वन जंगलों में जा करके
सामयिक करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है ना कि सामयिक वहां भी होती है, कोई घरों में अपने जिनालय आदि में ही नहीं होती। तो सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि तथा अग्नि, जल आदि जनित उपसर्ग है, ये पानी, आग वगैरह इनसे पैदा किया हुआ ऐसा उपसर्ग आ जाए तो बड़ा धैर्य धारण करके, बहुत धैर्य पूर्वक धैर्य धारण करके, मन वचन काय को साम्य भाव से चलायमान नहीं करता हुआ, मन वचन काय को साम्य भाव से, बिल्कुल साम्य भाव रखता हुआ, चलायमान नहीं करता हुआ, मौन सहित सब सहन करता है। मौन सहित सब सहन करता है। सामयिक और ध्यान का विशेष अंतर, अरे ध्यान सामयिक में ही होगा, सामयिक ध्यान से अलग चीज नहीं है। आत्म ध्यान करने बैठेगा तो वो सामयिक ही है, कि सामयिक माने क्या, समय में स्थित होना, समय नाम आत्मा, तो आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करना, उसमें लीन होना, उसी का नाम सामयिक है, वही ध्यान। बाकी अलग से कोई ध्यान की विधि जो चलाते हैं वो अलग हो जाती है, वो सामयिक नहीं। ऐसा है। बोलिए। ये प्रतिपन्न और अधिकुर्वीर का मीनिंग चाहिए जरा, थोड़ा सा शब्दशः। सामयिकम प्रतिपन्ना यानी सामयिक को जो प्रतिपन्न हुए यानी प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। प्रतिपन्न माने प्राप्त, यानी सामयिक की दशा को जो प्राप्त हुए। और अधिकुर्वीरन यानी उस पर अधिकार करे, यानी कि वो ऐसा ग्रहण करे, सामयिक का सेवन करे, ऐसा। अधिकुर्वीरन का अर्थ होता है ऐसा कार्य करना। अब अधि शब्द और लगा दे तो विशेष हो गया। अधिकुर्वीरन जैसे अधिकार पूर्वक सामयिक में आरोहण करे, सामयिक में इतना दृढ़ हो, क्या, कि वहां पे अचल योग बना रहे, चाहे वो उपसर्ग हो चाहे परिचय हो कुछ भी हो, उनमें बिल्कुल अचल योग पूर्वक वो ऐसा काम करे। ठीक है। अच्छा। तो क्या कहा, सर्प आदि या सिंह व्याघ्र आदि इनसे जनित उपसर्ग आ जाए तो बड़ा धैर्य धारण करके, बहुत धैर्य धारण करके, मन वचन काय को साम्य भाव से चलायमान नहीं करता हुआ, रत्ती भर भी उसको चलायमान बना ना हो, चलायमान नहीं करता हुआ, मौन सहित सब सहन करता, मौन सहित सब सहन करता, सब कुछ सहन करता। ठीक है। अब देखो आगे। अब सामायिक में संसार तथा मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करने वाला श्लोक है। सामायिक जब करेगा, देखो पहले तो वो सब विधि हो गई, पहले अपने पापों से निवृत्ति ले ली, है ना, जो जो पाप किए उनका प्रतिक्रमण किया, आगे वो पाप नहीं हो ऐसा प्रत्याख्यान आदि भी धारण किया, पंच परमेष्ठि का स्मरण भी किया, है ना। हम्म, ये सब भी धारण किया। अब इसके बाद क्या होता है कि वो संसार तथा मोक्ष के स्वरूप का चिंतन वहां करता है। देखो संसार और मोक्ष के स्वरूप का चिंतन कैसे करता है वो यहाँ पे बता, अशरणमशुभम नित्यम दुःख मनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीता मेति ध्यायन्तु सामयिके अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीता मेति ध्यायन्तु सामयिके। देखो क्या कह रहे हैं, भवम यानी ये जो संसार है, भव यानी संसार, भव इस भव को भी कहते हैं संसार को भी कहते हैं, दोनों ही है, जो भी जन्म मरण हो भव। बोलिए। सब मेरा ये कहना था कि जैसे परिचय वगैरह में मुनिराज को तो ऐसा कहा जाता है कि सहन नहीं करते, वो परिचय जय करते हैं। तो गृहस्थ को क्यों सहन करता है? गृहस्थ भी तो जय ही करेगा, अगर वो सामायिक में बैठा है तो वो जय करेगा, उसको लिए उसके लिए भी सहन करना शब्द क्यों अपनाया है? हाँ वो सामान्य एक शब्द है ना, उसको अपन जैसे चाहे वैसे कह दे। मुनिराज के लिए परिचय सहन, परिचय जय दोनों शब्द भी आते हैं। तो परिचय हम्म। सह कह दिया, इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि वो सहन कर, वो तो एक कहने वाली बात है। तो श्रावक की दशा में भी वैसे ही समझना,
श्रावक में इतना भी है कि अभी चूंकि इसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो शुरू में इसको ऐसा विचार आ सकता है कि नहीं मुझे दृढ़ रहना है, मुझे सहन कर, तो वहां पे सहन करने वाली भावना लगती है। प्रारंभिक भूमिका में वैसा आ सकता है, और बाकी आत्मलीनता होने पर तो कोई ऐसा खेद है नहीं। आत्मानुभव अगर उस समय कर ले रहे तो बहुत बढ़िया बात है। तब अपन कहेंगे कि हाँ इसमें तो, और परिषद जय भी क्यों बोला जाए, तो परिषद सहन बोलो परिषद जय बोलो, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। खास चीज ये है कि परिषद सहन या जय कर रहा है या आत्मानंद का पान कर, ये तो आनंद दोनों में अलग, लीन। वो तो दो अलग अलग चीजें हो गई, क्योंकि ऊपर तो अपन ने उसको मुनि समान कह दिया। अब जब मुनि हाँ समान ही कह रहे हैं तो परिचय जय करना पड़ेगा, या वो परिचय नहीं सहन तो कर ही नहीं रहा है, वो तो हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, सामान्य, यूं वाली बात। सामान्य बात है, शब्दों का फेर है और कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। बाकी हाँ आत्मलीनता का उपाय चल रहा है तो समझना कि ये तो जीत ही रहा है ना। कषाय हाँ। हार रही है, संसार हार रहा है, और ये जीत, ऐसा। चलिए तो ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। भवम, भवम यानी संसार, भवम आ वसामी, इस संसार में मैं बसता हूँ, इस संसार में मैं रहता हूँ। कैसे संसार में रहता हूँ? अशरणम, एक तो जो शरण रूप नहीं, अशुभम, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं, है ना, जो बिल्कुल खोटा है जिसका काम, अनित्यम, जो अनित्य रूप है। ये 12 प्रकार की भावनाएं जो अपनी चलती हैं, अनित्य आदि 12 भावनाएं, है ना। अशरणम, अशुभम, अनित्यम, और कैसा, दुखम, दुख रूप ही है, इसमें सुख है नहीं। और क्या कहा, अनात्मानम, आत्म स्वरूप नहीं है, अनात्मा रूप है। कौन? ये भवम, ये जो संसार है, ये जो जन्म मरण है, अथवा ये जो पूरी दुनिया है जिसको संसार कहते हैं अपन, वास्तव में तो भटकने का नाम संसार। ये जो तीन लोक रूप ये संसार है जिसमें मैं रहता हूँ, ये कैसा है? कि अशरण है, इसमें कोई शरण भूत नहीं। अनित्य है, इसमें नित्यता जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि निरंतर परिवर्तन इसका स्वरूप है। और अशुभ है, इसमें कुछ भी शुभ नहीं है। संसार में कोई काम शुभ होता ही नहीं है। मूर्ख है वो लोग जो समझते हैं शुभ विवाह है, शुभ गृह प्रवेश, या और शुभ कार्य है। बहुत से तो मंगल कार्य कहते हैं, मंगल कार्य, मंगल परिणय। परिणय अगर मंगल होने लग गया तो ये चार मंगल क्या करेंगे? ये विवाह अगर शुभ होने लग गया तो इन पंच परमेष्टि की पूजन आदि क्या है फिर? समझ में आती है बात? तो सब ठीक है, लोक व्यवहार में एक सामान्य नाम चला आया है, वास्तव में उनमें मंगल नहीं है, जीव का सब अमंगल। देखो दुनिया में जितने भी काम शुभ या मंगल के नाम से चलते हैं, सबसे बड़े अमंगल तो वही होते हैं, सबसे बड़े अमंगल वही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लग करके जीव अपना खुद का बहुत बुरा कर लेता है। और दूसरी बात, उनको शुभ या मंगल के नाम से करता है ना, तो इसकी भावना ज्यादा जुड़ जाती है उसमें। जैसे अभी मान लो आप जिस मकान में रहते हो, वहां आपका ठीक है, जैसा रहते हो सो रहते हो, उसमें कोई ऐसा विशेष वो नहीं बचा। लेकिन अब नया मकान बना रहे हो, नया हो रहा है काम पूरा, अब क्या होगा? उसके प्रति एक राग विशेष बढ़ेगा, है। और फिर वो गृह प्रवेश जो शुभ या मंगल कहलाएगा, वहां पे भी एक विशेष उत्साह रहेगा। तो उसके माथे, यानी उसके नाम से और ज्यादा पाप में प्रवृत्ति बढ़ी ना। इसलिए मैंने कहा कि जो भी शुभ या मंगल के नाम से प्रचलन में है, उससे बढ़ करके अमंगल इस जीव का कोई होता है। तो ऐसे अशुभ है और अनित्य तो है ही। दुखम, अरे दुख ही दुख है। प्रवचन सार जी पढ़ लो पूरा, कितना स्वरूप समझाया। तम सुखम दुखमेव तहा, लिख देना आचार्य देव। जिन जिनको तो सुख समझता है, पांच इंद्रिय के वो विषय भोग, वो सारे के सारे दुख रूपी है, समझ। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, है। जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुख में था। और संसार में इसके अलावा है क्या? पांच इंद्रिय के विषयों के अलावा और है क्या संसार के अंदर? तो वो तो ऐसा जो भव है, उस भव में मैं अभी रहता हूँ, मैं जिस संसार में रहता हूँ उसका तो ऐसा स्वरूप। और मोक्ष कैसा था? कि मोक्ष तद विपरीता, मोक्ष उससे विपरीत है। माने मोक्ष शरणभूत है, मोक्ष शुभ है। शुभ का अर्थ यहाँ पे पुण्य वाला नहीं, शुभ का अर्थ मतलब परम मंगलमयी, ऐसा, है ना।
और मोक्ष नित्य है, क्योंकि ये संसार की दशा निरंतर पलटती है। मोक्ष की दशा तो वैसी 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 वही आती रहती है ना, वही की वही नहीं, वैसी की वैसी, ठीक है ना। दोनों में अंतर है ना, वही की वही तो नहीं आएगी, परिवर्तन तो उसमें भी है, लेकिन वैसी की वैसी आती है, इसलिए भी नित्य बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता, मोक्ष सुख रूप है, संसार दुख रूप है ना। और मोक्ष तो मेरा आत्म रूप ही है, ये संसार अनात्म रूप। कितना अंतर आ गया। एक छोटा सा चार्ट बनाओ, इधर संसार की कमियां और इधर मोक्ष की विशेषता। तो संसार अशरण है, मोक्ष शरण। संसार अशुभ ही अशुभ है, मोक्ष परम शुभ है। संसार अनित्य ही है और मोक्ष तो सदा काल विषयी रहने वाला नित्य है। संसार दुख स्वरूप है, मोक्ष सुख स्वरूप है। संसार में मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं, और मोक्ष में जो कुछ है वो मेरा ही मुझ स्वरूप ही है, आत्म रूप ही है। आया समझ में, आत्म रूप ही है। मोक्ष तद विपरीता, कि मोक्ष उससे विपरीत होने से आत्मा इति ध्यायन्तु सामयिके, ये तो आत्म रूप ही है, ऐसा सामयिके ध्यायन्ति, सामयिक में ध्यान करते, ठीक है। वो कैसा चिंतन करता, सामयिक में स्थित होकर ये चिंतन करता। सीधे सरल शब्दों में और कहूं, संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति का चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि इनसे विरक्त होगा तो आत्मा में अनुरक्त होगा, है ना। इनसे विरक्ति के बिना आत्मा में अनुरक्ति आती नहीं है। इस वजह से ऐसा भी विचार चलता है, ऐसा भी चिंतन चला गया। चलिए इसका अर्थ, भावार्थ वगैरह पढ़ देता हूं मैं, रीडिंग लगा लेते हैं, चर्चा इस पर कल करेंगे। अर्थ, सामयिक धरता गृहस्थ संसार को ऐसे चिंतवन करे, यो चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। अशरण है, या में अनंत अनंत जन्म मरण करते हैं, अनंत काल व्यतीत भया। अर समस्त पर्यायनि में क्षुधा तृषा रोग वियोग मारण ताड़न भोग ते कहूं शरण नहीं। को काल में, को क्षेत्र में, को रक्षा करने वाला नहीं, ताते संसार अशरण। बहुरी, अशुभ कर्म के बंधन करी, दुख के देने वाले अशुभ देह रूपी पिंजरा में फंसा हुआ, अशुभ कषायनी रूप अशुभ भावनी में लीन हुआ, निरंतर अशुभ का ही बंध करता, अशुभ ही को भोगे है, ताते यो संसार अशुभ है। बहुरी, इस संसार में जीव अनंत अनंत काल परिभ्रमण करते करते कदाचित सुक्षेत्र में वास, उत्तम कुल, इंद्रिय परिपूर्णता, सुंदर रूप, प्रबल बुद्धि, जगत में पूज्यता मान्यता तथा राज्य संपदा, धन संपदा, सुंदर मित्रनिका संगम, आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र, मनोहर वल्लभा का संगम तथा पंडितपणा, शूरपणा, बलवानपणा, आज्ञा ऐश्वर्य आदिक मनोवांछित भोगनी रोग भोग, निरोग शरीर आदिक कर्म के उदय करी पा जाए, तो क्षण मात्र में बिजुली वत, इंद्रधनुष वत, इंद्रजाली का नगर वत नियम ते विलाए जाए। फिर अनंत अनंत काल में हु नहीं प्राप्त होए है, ताते संसार अनित्य है। और समस्त काल में कर्म बंधन सहित देह पंजर में फंसा, अनंत अनंत जन्म मरण आदि की करी सहित है, अनंत काल हूँ में दुख का अभाव नहीं, ताते संसार दुख ही है। बहुरी, संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं, ताते संसार अनात्मा है। ऐसे सामयिक में तिष्ठता गृहस्थ चिंतवन करे है। अहो, यो परिभ्रमण रूप संसार है सो अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, और मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा संसार में मिथ्या ज्ञान का प्रभाव करी मैं अनंत काल ते वास करूं हूं। और मोक्ष जो संसार ते छूटना है, सो मेरा आत्मा को शरण है। फिर अनंत अनंत काल में हूँ, संसार में आवने करी रहित है, बहुरी अशुभ है, अनंत कल्याण रूप है, बहुरी नित्य है, अविनाशी है, बहुरी अनंत अनंत सुख स्वरूप है। जामे एक सेकंड,
जा में अनंत ज्ञानादि और अनाकुलता रूप है, और मेरा आत्मा का स्वरूप है, पर रूप नहीं। ऐसे सामयिक में तिष्ठता गृहस्थ संसार का और मोक्ष का स्वरूप चिंतन करे। साम्य भाव सहित सामयिक दो ही घड़ी मात्र हो जाए तो महान कर्म की निर्जरा है। सामयिक का महिमा कहने को इंद्र हूँ समर्थ नहीं है। सामयिक के प्रभाव ते अभव्य हु ग्रैवेक पर्यंत उपजे है। सामयिक समान धर्म को हुयो न होसी, याते सामयिक अंगीकार करना ही आत्मा का हित है। और जाके सामयिक आदि का पाठ का ज्ञान नहीं, पाठ आवे नहीं, ते पंच नमस्कार मात्र ही को एकाग्र में मन वचन काय को निश्चल करी, समस्त आरंभ कषाय विषय का त्याग करी, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता दोए घटिका पूर्ण करो। अब सामयिक के पंच अतिचार कहे। अभी इसके बाद सामयिक के पांच अतिचारों की चर्चा आएगी, वो अपन अगली चर्चा में देखेंगे। कहाँ पे? श्रद्धा से जुड़ना और मेरे आत्मा को शरण है, फिर हम काल में भी वापस संसार में रहने से रही थे। शुभ है। हाँ शुभ ही, शुभ सही है, ये शुभ ही होगा तो शुभ सही है। इसकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे। आज शुक्र है ना, तो अब सोमवार को करेंगे इस पर चर्चा। चलिए श्लोक बोल लेते हैं एक बार तीनों। सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि, चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। शीतोष्णदंशमशक हरीशमुपसर्गमपि च मौनधरा, सामयिकं प्रतिपन्नाधिकुर्वीरन्नचल योगा। अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम्, मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। चैतन्य का स्मरण प्रतीक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी यति दुख भरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी यति दुख भरी, रीत राग विज्ञान भाव में परिणति यति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, चाह दाह बिनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह बिनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमारी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज